को लगता है ना कि सबकी दुआएं कबूल होती है, हमारी कबूल नहीं होती। लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी को देखते हैं या लोग किसी को पसंद करते हैं, उनसे निकाह करना चाहते हैं और उनका निकाह हो जाता है, तो फिर हमें लगता है कि अल्लाह उनकी सुनता है, हमारी नहीं सुनता। उनके साथ अल्लाह ताला हर मामला अच्छा करता है, हमारे साथ नहीं करता। हमारी तो सालों से दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हमें तो सालों से ये नेमतें नहीं मिल रही हैं। ऐसी नेगेटिविटी सिर्फ आपके दिल में नहीं आती है, हर ईमान वाले के दिल में आती है, क्योंकि शैतान इस वसवसे को आपके दिल में पैदा करता है। और ईमान जहाँ होता है वहाँ पे शैतान वसवसा डालता है। जहाँ तिजोरी होती है और तिजोरी में जेवरात खजाने होते हैं, चोरी भी वहीं पे होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज मैं आपको इस्तिग़फ़ार, तहज्जुद और दुरूद से रिलेटेड मिरेकल स्टोरी, इतनी ही प्यारी मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ कि जहाँ आपके दिल में नेगेटिविटी है ना, कि लोगों की अल्लाह सुनता है, हमारी नहीं सुनता है। यकीन करें कि आपकी अगर नहीं सुन रहा है, इसमें भी कोई ना कोई खैर है, और फिर आखिर में वो आपको इतना अता करेगा कि आप राज़ी और खुश हो जाएंगे। जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाएं, तो आपका ईमान मायूस नहीं होना चाहिए, आपका ईमान मज़ीद बढ़ जाना चाहिए। इस बात पे ईमान रखते हुए कि इस मुश्किल को मेरे रब ने दिया है, और मुश्किलें जितनी ज़्यादा हैं, बादल और घटाएं जितने ज़्यादा काले होंगे, बारिश भी इतनी ही खूबसूरत होगी। क्योंकि जब हमारी मुश्किलात बढ़ती है ना, तो हमारी आजमाइश बढ़ती है, हमारा सब्र बढ़ता है, हमारी चीज़ें जो है ना, जो हमारा पेशेंस लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है। हमारा तवक्कल चेक किया जाता है कि हमारा रब पे तवक्कल कितना है, हमारा ईमान कितना है, हम अपने रब पे भरोसा कितना करते हैं, हम दुआओं की तरफ कितनी ज़्यादा शिद्दत से अपनी दुआओं को मांगना शुरू करते हैं जब हमारी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कभी एक सबब होता है कि हमारी दुआएं अगर कबूल नहीं हो रही है, तो हमारा रब हमारी मुश्किलों को थोड़ा बढ़ाता है, ताकि मज़ीद हम अल्लाह ताला की तरफ आए, मज़ीद हम अल्लाह से जुड़ जाएं, अल्लाह से मज़ीद अपने आंसू के साथ, अपनी शिद्दत के साथ लग लिपट कर दुआएं करें। वो आपका रब है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। ऐसे एक भाई ने अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर की है कि वो एक फ्रीलांस जॉब करते हैं, जिसकी वजह से अभी उनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां चल रही थी। उनकी ज़िंदगी में इतनी मायूसी थी कि रिस्क की तंगी, उनके हालात बिगड़ते जा रहे थे, और फिर उनकी ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन आपके रब का वादा बिल्कुल हक है। इस बात पे हमारा ईमान सबसे पहले, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो, तो इस बात पे हमारा ईमान रखना होगा कि कुरान बरहक है। कुरान में जो चीज़ें अल्लाह ने फरमाई है वो बरहक है, और कुरान में अगर कोई चीज़ को लेकर अल्लाह ने वादा किया है, तो अल्लाह ताला अपने वादे का पक्का है, वो अपने वादों से कभी नहीं मुकरता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर बात हक है। तो अगर हम कुरान के बताए हुए किसी वजीफे को करते हैं, जैसे कि इस्तिग़फ़ार और तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह ने रात के क़याम का हुक्म दिया है, तो अगर हम ये चीज़ें करते हैं और फिर भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमें इस बात पे अपना ईमान मजबूत करना होगा कि अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह अपने वादों से कभी नहीं मुकरता। देर होगा पर ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इन भाई की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ना उम्मीद ना मुराद से हो गए थे, क्योंकि एक नौजवान लड़के के लिए उसके रिस्क की कमी उसे बहुत ज़्यादा सताती है, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वो फरमाते हैं कि उन्होंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, दुरूद पढ़ना शुरू किया और तहज्जुद भी पढ़ना शुरू किया। वो कहते हैं कि तहज्जुद वो कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते थे, कभी कंटिन्यू पढ़ते थे और कभी कभी कुछ वक्फा हो जाता था।
लेकिन वो अल्लाह ताला से दुआएं करते थे और इस्तगफार के साथ अल्लाह का जो वादा है कि वो आपको वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। कुछ वक्त गुजरते गए। जब कुछ वक्त गुजरा तो वो फरमाते हैं कि 13 दिसंबर 2024 को उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जो उनकी तवक्को, जो उनकी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। इतना अच्छा प्रोजेक्ट था कि उनकी सारी परेशानियां इनकी वजह से हल हो जाती और अल्लाह ने उनको वो प्रोजेक्ट दिलवा दिया। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और दूसरा मौजज़ा उनके साथ ये हुआ कि काफ़ी अरसे से उनकी ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, वो अल्लाह के घर को जाए। अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ भी कबूल कर दी और उनका उम्रे के लिए बुलावा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो 2025 में ही उम्रा करने जा रहे हैं। इस बात से वो बहुत खुश हैं और वो फरमाते हैं कि ऐसा लगता है कि इस्तगफार की बरकत और तहज्जुद की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला का करम उन पे इस तरह हुआ है कि अल्लाह ने उनकी सारी परेशानियां ही ख़त्म नहीं कर दी, बल्कि उनकी ख्वाहिशों की जो लिस्ट थी अल्लाह ने वो भी पूरी कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं कि जब भी आप अल्लाह से दुआएं करें ना, तो दुआ मांगकर कभी भी नाउमीद ना हो। थोड़ा अगर वक्त लगे तो सब्र कर लें, लेकिन आपका रब आपकी जायज़ ख्वाहिशों को ज़रूर पूरी करेगा। और वो भाई आज बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपके लिए भी रिस्क की तंगी है या कोई ऐसी ख्वाहिश है जो जायज़ है, जिसे मांगा जा सकता है, तो आप अपने रब से खुल कर मांगे, लग लिपट कर मांगे, रो कर मांगे, रात का क़याम करे, तहज्जुद में खड़े हो, अल्लाह के लिए मांगे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से अपनी बातें शेयर करें और अल्लाह ताला से दिल खोल कर रो कर मांग ले कि अल्लाह मुझे इसकी ज़रूरत है। आपके रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह के हम्दो सना करें। जो चीज़ आपको चाहिए उस प्यारे नाम के साथ अल्लाह ताला को पुकारे, अपने नेक अमाल का वास्ता देकर अल्लाह ताला को पुकारे। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आते हैं और फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला के सामने शुक्र के सजदे अदा करेंगे। यकीन करें मुश्किलात के साथ आसानी ज़रूर है। अगर आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं तो यकीन करें कि जब आप पहाड़ में चढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे जब आप शुरुआत करते हैं तो आपकी मुश्किलें कम होती है। जब आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लगते हैं तो आपकी मुश्किलात बढ़ती जाती है, आप थकने लग जाते हैं। लेकिन फिर वहाँ जब आप चोटी पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद आपके नीचे उतरने का मकाम आता है। तो यही चीज़ है कि अभी आप मुश्किलों के पहाड़ में चढ़ रहे हैं, लेकिन एक वो मकाम भी आएगा जब आप मुश्किलों के पहाड़ से नीचे उतरने के लिए तैयार रहेंगे और फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आपकी मुश्किलें ख़त्म होंगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू होंगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और मिरेकल्स स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।